फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख जिन्ना खादी चोपड़ी, घणे सहणगे दुख। बाबा फरीद आप बारे एक बड़ी सुंदर गाथा है। आपने स्मारक ते जो तोरिया माँ ने तोरिया। ये ठीक है कि बाबा फरीद दा शाही खानदान नाल भी ताल्लुक है, पैगंबरी खानदान नाल भी ताल्लुक है। इत्थे फर्क शाह काबुल दा बादशाह उसदे आप भतीजे ने, उत्थे मोहम्मद शाह अब्दुल्ला जो हज़रत अली दे शाही खानदान नाल ताल्लुक रखता है, हज़रत अली दा रिश्तेदार है, उसकी बच्ची मरियम जो जलालुद्दीन नूं व्याही गई और उसकी कुख तो आप जन्म लेंदे ने। तो इस तरह पैगंबरी घराने नाल ते शाही घराने नाल आप दा संबंध है। माँ बड़ी सतोगुणी है, 7 साल दी आप दी उम्र है, बच्चियां च खेड रहे हैं। माँ आके कहती है, ऐ मेरे बच्चे सवेरे खेडदा है, दोपहरे खेडदा है, शामी खेडदा है, कदी खुदा नूं भी याद कर लिया कर, नमाज भी पढ़ लिया कर। बच्चे दा भोला सुभाव, माँ खुदा की देगा। बच्चा लैण दी भाषा जानदा है, देण दी नहीं। एक बच्चे कोल 5 खिडौने होवन, दूसरे कोल 1 होवे ते सिर्फ इतना कह दईए, बेटा तेरे कोल 5 खिडौने ने, तू 1 उसनूं दे दे। तो ये बच्चा दूसरे दा 1 खोण दी ते कोशिश करेगा, अपने 5 विचों 1 देण नूं राजी नहीं होवेगा। क्यों? देण दी भाषा जानदा ही नहीं। देण दा सुभाव अजे इस दे अंदर नहीं पैदा होया, खोण दा लैण दा ही जज्बा है। खुदा की देवेगा। इस सादगी दी मूर्ति माँ ने कहा, ऐ मेरे बच्चे खुदा खंड देवेगा, खजूरां देवेगा, शहद देवेगा, घ्यो देवेगा, मझ दा दुध देवेगा, मिठाई देवेगा। सारियां ही मिठियां चीज़ां दा जद माँ ने ना लिया, उस जमाने दी सौगात फरीद दे मूँह विच पानी आ गया। माँ तो फिर मैनू नमाज पढ़नी सिखा। मैं पढ़ांगा नमाज। 2 वक्त दी नमाज माँ ने इसनू पढ़नी सिखाई। फजर दी नमाज, ईशा दी नमाज, सवेर दी नमाज, शाम दी नमाज। वजू करके मुल्ला मसल्ला बिछा के नमाज जद पढ़न लगे, अखा मीट के माँ ने मुसल्ले दे थल्ले खजूरां रख दित्तियां ने। नमाज पढ़न तो बाद जैसे मुसल्ला समेटदा है, थल्लों खजूरां मिलियां, कपड़े दे च लिपटियां होइयां, प्रसन्न हो गया। कहंदा खुदा ये ते नकद सौदा है, इधर नमाज पढ़ो, इधर खजूरां। विश्वास बच गया, भरोसा बच गया। शाम दी नमाज पढ़ी, माँ ने थल्ले गुड़ रख दिता है। दूसरे दिन नमाज पढ़ी, माँ ने थल्ले मिठाई रख दी। कदी कुछ रोज इस बच्चे नूं सवेरे शाम प्राप्त हो जाता है। और जितना प्राप्त होंदा जा रहा है, खुदाई विश्वास वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है। अज एक अजीबो गरीब घटना घट गई। ईशा दी नमाज दा वक़्त माँ बेचारी पानी भरन गई सी। पुराना जमाना, खूह ते पानी भरन गई। फरीद दे नमाज पढ़न दा वक़्त हो गया। मुसल्ला बिछा के वजू करके जुड़ के नमाज पढ़न लगे। अज मन जुड़ गया, बड़ा सरूर तारी होया, बड़ी मस्ती मिली। हैरान होया,
खजूर, शहद, मिठाई, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो खेड ही कुछ और है। अज मुसल्ला जद चुकिया है नमाज पढ़न तो बाद, अज ख्याल ही नहीं आया थलों कुछ मिठाई लेनी है। क्यों? अज अगम्मी रस की प्राप्ति हो गई, दुनिया ही कुछ और हो गई। नेत्र सज्जल हो गए, अश्कबार होए कि इतने दिन इस रस तो वांझी जिंदगी किस तरह रह गई। ऐना रस, हालांकि उम्र तो कुछ भी नहीं, 7 साल की, कोई लंबा अरसा बतीत नहीं होया। लोग 80 साल की उम्र भी अजाई गवा छड़ते हैं, लेकिन पश्चाताप जा गया इस अगम्मी रस तो कि जीवन इतने साल वांझा क्यों रह गया। बैठे ने एक पासे नेत्र सज्जल, चेहरा होर होया है, अज मस्तक कुछ और है। मां आ गई है, वो जब देख दिए फरीद नो ते ओदे कोल देख दिए मुसल्ले नो, तो ख्याल आया फरीद नमाज पढ़ बैठा है, अज इसनू खजूरां नहीं मिलियां, अज इसनू मिठाई नहीं मिली। पता नहीं ये कल तो नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। लगदा इसका भरोसा टूट गया है। इहदियां अखां सज्जल ने, रो रहे है। मां एकदम अंदर भजी हुई गई, थाल विच शहद की कटोरी रखी, लड्डू रखे, खजूरां रखियां, किशमिश रखी, दाख रखी, ते थाली फरीद दे अगों करके कहन लगी, ऐ मेरे बच्चे, अज खुदा नू जल्दी बड़ी सी और वो मैनू दे गया। उसने मैनू ये आख्या फरीद नू दे देना। चीख निकल गई फरीद दे मुंह, मां अज ते खुदा मैनू ही दे गया है। रोज खुदा तेरे हथों मैनू झूठियां खजूरां देंदा सी, अज मैनू सच्ची खजूर मिल गई। खुदा ने दे दी है, तेनू खेचल करन दी हुण लोड़ नहीं, तेनू विचोला बनन दी हुण कोई लोड़ नहीं। खुदा ने सीधा ही मैनू रस दे दिता है। इस वास्ते हुण सब ये चीज़ां बेमैनी ने, फिजूल ने। केड़ियां? फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांजा दुध, सब्बे वस्तू मिठियां, रब ना पुजन तुद। ए रब, ए खुदा, जो तेरे नाम दी मिठास है उस दे सामने खजूरां की ने, ये गुड़ की है, ये शक्कर की है, ये शहद की है। तुम बहुत मिठा है, बहुत मिठा है, अत्यंत स्वादी है। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, घणे सहणगे दुख। इस श्लोक बारे टीकाकारां दा, विचारक लोगां दा अपना अपना मत है, और भगत माल दे इस संबंध कई तरह दी साखियां ने। दरअसल लकड़ दी रोटी भुख नहीं मिटा सकती। लकड़ दी रोटी नू पेट ते बन के बाबा फरीद घूमते रहे। इतनी सियाणी आत्मा, इतना दूर दृष्ट मनुख, इतनी बारीक बीन अकल ऐसा कर्म नहीं कर सकती। फिर ये क्यों कह रहे ने, फरीदा रोटी मेरी काठ की। दरअसल डेरे दे अक्सर घरां घरां तो मंगियां हुई रोटियां, रिक्शा दे रोटियां आउंदियां सन। लोकी बच्ची कुची रोटी दे देंदे सन। बाबा फरीद बिरध हो चुके सन,
ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਏ, ਲਾਵਣ। ਮੁਲਤਾਨ, ਖੁਸ਼ਾਬ, ਕੁੰਡੀਆਂ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਰਗੋਦਾ, ਜੰਗ ਮੰਗਿਆਣਾ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਔਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਦਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਵਣ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਲਾਵਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਪੇ ਕਾਮੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਦੇ ਗੰਢ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਦ ਕਾਹਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਚੋਪੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਣਗੇ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਖਾਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ, ਨਾ ਤਰਸਾਈ ਜੀਓ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਨ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸਾੜੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਦਫਾ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਤੇਰਾ ਮਟਕਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਤਰਸਾ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਚ ਖਾ ਲੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੌਪੜੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵੇਖ ਕੇ
अपना दिल ना तरसाया कर। वेख लिया कर अपनी प्रालब्ध, ना वेख्या कर दूजियां दा धन ते रूप। अगर दूजियां दा तू वेखदा रहा तो अपने जी नूं तरसांदा रहेगा और बंदगी नहीं कर सकेगा। अज न सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए। जाए पुछो सुहागणी, जाए पुछो डोहागणी। तुम क्यों रैन विहाए। बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है। एक दिन किधरे बाबा फरीद नमाज नहीं पढ़ सके, शाम दी बंदगी नहीं कर सके। एक समय भुला बैठे, रात नूं सौण लगे, नींद नहीं पैंदी। पश्चाताप, ईशा दी नमाज क्यों नहीं पढ़ी, मैं नमाज क्यों भुला दी, मैं एक वक्त अजाई क्यों गवा छड़िया। तो उदाहरण देंदे ने, एक रात पति दा मिलाप नसीब नहीं होया। अज न सुती कंत सौं, अज ही कंत कोल सोना नसीब नहीं होया। अंग मुड़े मुड़ जाए, बार बार करवटां बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही। पश्चाताप दा बोझ दिल दिमाग ते पे है। जाए पुछो डोहागणी, तुम क्यों रहन विहाए। पुछो उन्हां डोहागणियां कोलो जिन्होंने कदी नमाज नहीं पढ़ी, कदी खुदा नूं याद नहीं कीता, कदी कंत दे नाल जो है सोना नसीब नहीं होया। इन्हां दी रात किवें बतीत होंदी है, इन्हां दा जीवन किस तरह बतीत होंदा है, इन्हां दी जिंदगी किस तरह लगदी है। मैनू ते एक रात दा मिलाप नहीं होया ते तड़पना है, करवटां दा बदलना है। ते जिन्हां नूं कदी नसीब नहीं होया वो किवें अपनी जिंदगी कट रही ने, वो किवें जीवन बतीत कर रही ने। बंदगी तो हीना जो जीवन बतीत कर रहा है, बाबा फरीद हैरान होके कहने ने किस तरह वो जिंदगी बतीत कर रहा है और कई उसकी जिंदगी जो है लंघ सकती है। आप हैरानगी नाल इस तरह की पुछ कर रहे हैं। साहुरे ढोई ना लहे, पइए नाई थाओ। पिरवातड़ी ना पुछई, धन सुहागण नाओ। सौरे घर दे थां कोई नहीं ते पेके च भी कोई नहीं। भाव लोक तो एक दिन टुर जाना है, पर लोक दा वसेबा नसीब नहीं होया। परमात्मा नाल बनी नहीं और पदार्थां नालों एक दिन टूट जाना है। निरंकार नाल बनी नहीं और संसार दा एक दिन विछोड़ा हो जाना है। भाव सौरे घर दे थां कोई नहीं, पेके घर दे भी थां कोई नहीं। पति ने कदी पुछया तक नहीं तू कौन है। धन सुहागण ना, कैसा तू फकीर है, कैसा तू भगत है। परमात्मा दे घर तेरा वसेबा हो नहीं सकिया ते संसार दे तेरा वसेबा हो नहीं सकेगा। परमात्मा नाल तेरी सांझ बनी नहीं, कैसा तू भगत है, कैसा तू दरवेश है, ये फकीरी कैसी। आप इसते हैरानगी प्रकट कर रहे हैं। इस श्लोक दा कोई भाव गलत ना ले लवे तो अगे चल के साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा पावन श्लोक है। आप कहते ने, साहुरे पइए कंत की, कंत अगम अथाओ। नानक सो सुहागणी, जो भावे बेपरवाओ। सौरा घर
टेका घर जो कंत दी बनी हुई है, किहड़े कंत दी? जो अगम है, अथाह है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, बड़ा गहरा है। ਉਹ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਸਵਰ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਵਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने वो परमात्मा अगम है, अथाह है, बेपरवाह है। इते जिहड़ी उसनों भा जाए बस ओही सुहागणी है, जो नहीं भाई ओही ढुआगणी है। ये फैसला परमात्मा ते है, ये फैसला फकीर ते नहीं है, ये फैसला अकाल पुरख ते है, ये फैसला भगत ते नहीं है। दरअसल कहते यही रहे ने बाबा फरीद भी, पर अर्थ करन लग्या भुलेखा ना पै जाए। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसनों बड़े सोहने ढंग नाल खोलते हैं। बाबा फरीद अगां इसनों इंज बयान करते हैं। नाती धोती संबई सुती आए न चिंदे, फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी, गई कथोरी गंदे। इशनान भी कर लिया, सुंदर बस्तर भी पहन ले, हार श्रृंगार भी कर लिया, कस्तूरी दी सुगंध भी ला लई, सब कुछ हार श्रृंगार सोना करके फिर सौ गई, गहरी नींद दे सौ गई। तो संबंध जोड़न लई ते जागृति चाहिए, ये ते सौ गई। तो फिर की होया? वो सुगंध भी उड़ गई, कपड़ियां च भी सलोटां पै गईयां, श्रृंगार भी बेढंगा हो गया और रात एवें लंघ गई। कर्म कांड मनुख ने सारा कीता, सारा कर्म कांड कीता, तीर्थां दा रटन कीता, वर्त रखे, देवी देवतियां नूं मनाया, दूसरे पासे जाइए रोजे रखे, हज कीता, पूरी शरह दे मुताबिक अपनी जीवनी बतीत की थी, अपनी जिंदगी बतीत की थी, लेकिन रहे अचेत सुचेत नहीं हो सके। परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं मिल सकिया ते ना ही उसका कोई चिंतन किया। सिर्फ उपरोक्त कर्म कांड दे सिर्फ बैरूनी कर्म कांड दे अपनी जिंदगी बतीत कर दी। तो एक दिन की आउंदा है, कर्म कांड करदियां करदियां मनुख कर्म कांड तो ते उकता जाता है और उस परमात्मा की प्राप्ति तो वांझा रह जाता है। भाव श्रृंगार है परमात्मा दे मिलाप लई, श्रृंगार सिर्फ श्रृंगार लई नहीं है। कर्म कांड है परमात्मा तक पहुंचने वास्ते, कर्म कांड कोई पहुंच नहीं है। शरा है खुदा तक पहुंचाण लई, शरा अपने आप दे खुदा तो बिना कुछ भी नहीं। खुदा नाल जोड़ दईए तो शरा महान है। दरअसल बाबा फरीद इस पावन श्लोक के राही ए जगत नूं संदेश दे रहे हैं। जो बन जांदे ना डरा, जैसे प्रीत न जाए, फरीदा कितनी जो बन प्रीत बिन, सुक गए कुमलाए। जवानी जांदी है ते जावे, जीवन दे सब तो वड्डा गम यही होंदा है, जवानी ना जाए। बचपन जांदा है जावे, खुशी नाल जावे, जवानी नहीं जानी चाहिए। मनुख आखिरी दम तक जवानी नूं रोकण दी कोशिश करता है। केस चिट्टे हो रहे हैं, काले कर रहे हैं।
ਝੁਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦਿਸਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਖਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਰੁਖਸਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅहम ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਵਰਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤੜਪ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਰਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐ ਖੁਦਾ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕੁਮਲਾ ਗਈਆਂ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਜਾ ਪਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਖੁਦਾਈ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਵਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵੇ ਪਈ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੜਪ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁਖ ਬਿਰੇ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਪ, ਏਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਖਟੀਆ ਹੈ, ਵਾਣ ਦੁੱਖ, ਔਰ ਇਸ ਖਟੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਬੁਣਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਿਰਹੇ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਪ, ਬਿਰਹਾ ਤੁਲਾਈ ਤੇ ਰਜਾਈ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ 'ਚ, ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ, ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਰਹਾ ਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਐ ਮੇਰੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਰਹੇ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੇ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। हे ਬਿਰਹਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾਈ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜਠਰ ਅਗਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਨੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਨੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਲੋਕ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਬਿਰਹੇ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਬਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। तो ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ
तमाम दैवी गुणां नूं जला के खाक कर देंदी है। इस वास्ते तृष्णालु मनुख दे अंदर कोई भी गुण नहीं होता। बिरहे दी अगन अवगुणां नूं जला के खाक कर देंदी है। इस वास्ते बिरही मनुख दे अंदर कोई भी अवगुण नहीं होता, उसका हिरदा शुद्ध होता है। इस वास्ते कुछ सूफी संतां ने ते इंज भी कह दिता है, ऐ खुदा तेरा वसल नसीब नहीं तो ना सही, तू नहीं मिलदा ते ना सही, कम से कम तेरा बिरहा ते रवे, तेरा विछोड़ा ते रवे, तेरे बिरहे दी तड़पण ते रवे। या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। ए प्रभु ये हसरत ते रहन ही दे, ये बिरहा ते रहन दे। एक कोई बिरहा है जिस विच दुख होंदिया होया भी सुख है, बड़ा रस है। इस वास्ते बिरही मनुखा ने ऐसा भी कह दिता है, ऐ खुदा नहीं मिलता ते ना सही, कम से कम अपना बिरहा रहन दे। हे प्रभु नहीं मिलता ते ना सही, कम से कम अपने विछोड़े दी तड़प रहन दे, अपना बिरहा रहन दे। और ये बिरहा रब्बी गुणां दे चों, दैवी गुणां दे चों बाबा फरीद कहंदे सुल्तान है, बादशाह है, सिरमौर है। फरीदा जित तन बिरहे न उपजे, सो तन जान मसान। जिस मनुख दे अंदर ए रब्बी बिरहा, ए खुदाई तड़प नहीं पैदा हुई, समझ लो ते शमशान घाट है। क्यों? शमशान विच मुर्दा जलाए जाते ने, ते जिस हिरदे विच बिरहे दी अगन नहीं, उत्थे तृष्णा दी अगन है। और तृष्णा दी अगन विच जिंदा मनुख जलदे ने, जिंदा लाशां जलदियां ने, जिंदा मनुख जलदे ने। और वो चलदा फिरदा शमशान घाट है जिस दे अंदर तृष्णा है, हर वक्त जल रहा होंदा है। तृष्णा दी अगन उसदी शांति नूं जला के भस्म कर देंदी है। तृष्णा दी अगन बर्दाश्त दा मादा नहीं रहन देंदी। तृष्णा दी अगन धीरज नहीं रहन देंदी। तृष्णा दी अगन समदृष्टि नहीं रहन देंदी। तृष्णा दी अगन दया नूं नहीं रहन देंदी। सारे दैवी गुणां नूं जला के खाक कर देंदी है। और ये अगन हर वक्त जल्दी रहे तो मनुख चलदा फिरदा शमशान घाट ही बन के रह जाता है। तो बाबा फरीद कहते ने, जिस मनुख दे अंदर भी बिरहे दी अगन नहीं पैदा हुई, समझ लो वो मसान है, वो शमशान घाट है। फरीदा ए विस गंदला, धरिया खंड लिवाड़, एक राह दे रह गए, एक राह दी गए उजाड़। विकारां दी ਇਹ खेती ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੰਦਲਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੰਦਲਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੀ ਉਜਾੜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਖੁਦ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, खेती उजाड़ के चले गए ने। पर ये दूसरे अर्थ ही किसी हद तक मन नूं अपील करते हैं। ये पदार्थ दी वासना, ये संसार दी वासना दी खेती विस भरियां गंदलां ने। एक राह दे रह गए, एक ते बोंदियां बोंदियां ही रह गए, एक ते पदार्थां नूं भोगदियां भोगदियां ही रह गए। जैसे भरतरी कहंदे ने, मैं नहीं भोगिया पदार्थां नूं, पदार्थां नहीं मैनू भोग लिया। खत्म नहीं होए पदार्थ, मैं खत्म हो गया। तो ठीक कह रहे ने बाबा फरीद।
ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਸਲ ਸੁੰਨੀ ਛੜ ਗਏ, ਪਦਾਰਥ ਛੋੜ ਗਏ। ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸੌਗਾਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੇਰੇ ਕਮ। ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਕੇ ਗਵਾਇਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਕਿਸ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਸੌਣਾ, ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ? ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਛੱਡੀ, ਸੌਂ ਕੇ ਹੰਡਾ ਕੇ, ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ, ਭੋਗ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਸਤਾ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਸੁਖੈਨ ਹੋਵੇ, ਰਸਤਾ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿਤੇ? ਆਰਾਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੌ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਲੈਣਾ, ਭੋਗ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰਾਏ ਬੰਦਗੀ। ਐ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਾਫਿਜ਼, ਖੁਰਦਨ ਬਰਾਏ ਜ਼ੀਸਤਨ व जिक्र करदन अस्त। खाना पीना इस वास्ते है कि तू जिंदा रहे, और जिंदगी इस वास्ते है कि तू जिक्र इलाही करे। श्री कबीर भी कहते ने, दो सिर मांगो चूना, पाए गयो संग लूना, अध सिर मांगो दाले, मुक दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सिरहाना और तुलाई, ऊपर को मांगो खीदा, तेरी भगत करे जन थीदा, मैं ना ही कीता लब्बो। ए ईश्वर मैं लोभ नहीं कीता, एक नाम तेरा मैं फब्बो। मैनू फबदा है तेरा नाम, मैनू रस मिलदा है तेरे नाम दे चों, पर तेरे नाम दे चों मैं रस मान सकां, जिंदगी चाहिदी है। और जिंदगी तां रहिंदी है सारे पदार्थ होण। पदार्थ मंगदा मैं जिंदगी लई, और जिंदगी मंगदा तेरी बंदगी लई। तो बाबा फरीद कहते ने, जिंदगी दा लक्ष खा लेना, सो लेना, भोग लेना, सो लेना, ये नहीं है। जिंदगी दा लक्ष्य है खुदा, जीवन दी मंजिल है खुदा। वो तू सुचेत होके अपने मंजिल दी तरफ जो है चल। बाबा फरीद अपना एक होर अनुभव मनुखता दे सामने रखते ने। फरीदा दर दरवाजे जाए के, क्यों डिठो घड़ियाल, एने दोसा मारिए
ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘੜਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹੋਇਆ, 2 ਵਜ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਹੋਇਆ, 3 ਵਜ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਹੋਇਆ, 4 ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੋਇਆ। दिन ते रात दे 8 पैर 4 करके और 60 घड़ियां। तो अद्धी रात नूं बकायदा 60 दफा वजाया जांदा सी ताकि पता चल जाए हुण अद्धी रात हो गई है, 60 घड़ियां बतीत हो गई हैं। फरीद कहंदे ने कि मैं ये थाने दे दरवाजे ते जाके घड़ियाल क्यों देख लिया। पुराना जमाना, इस विचारे का कोई दोष नहीं और इनू मारिया जा रहा है। हथौड़ा लेके जब उसनू वजांदे ने तो आप कहते हैं इसदा ते कोई दोष नहीं। और गजब दी गल है, घड़िए घड़िए मारिए पहरी लह सजाए, सो हेड़ा घड़ियाल ज्यों दुखी रहन विया है। हर पैर तो बार मारिया जाता है, हर घड़ी दे च इसनू मार पैंदी है। इसे तरह ये मेरा जीव है, हर वक्त विकारां दी मार पैंदी है, हर वक्त वासनावां दी मार पैंदी है, हर वक्त दुखां दी मार पैंदी है। किस तरह जिंदगी दी रात बतीत करिए। ये तो निर्दोष है, मारिया जा रहा है, पर मेरे वर्गे दोषी दा की हाल। कितनी मार पैनी है, कितनी मार पैनी है। फरीद समझा रहे ने, इस घड़ियाल दी तरह मार तो बचन लई तो खुदा दा चिंतन कर, अकाल पुरख दा जो है चिंतन कर। बाबा फरीद बिरध हो गए, काया निर्बल हो गई, हथ कंबण लग पे, पैरां 'ਚ भी कंबड़ी। कहंदे ने इन्हां छोटियां जियां लत्तां दे नाल मैं बड़े बड़े पहाड़ां ते डूंगरां ते भरमण कर आउंदा सी। छाल मार के मैं पहाड़ां नूं अबूर कर लैंदा सी। कोल पे है कूजा, वुजू साजना है, पर कोल पे इस कूजे नूं भी चुकना ते वुजू करना मेरे लिए औखा हो गया है, कठिन हो गया है। बाबा फरीद दा ये अमर कलाम, फरीद दे श्लोक आगम आगाद बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मौजूद ने। इस सूफी फकीर सिरमौर संत ने देश का बहुत वड्डा भ्रमण किया। थां थां ते रब्बी कलाम लोगों के कन्नां दे पहुँचाए। इबादत नाल लोगों दीयां झोलियां भरियां। आप दे नाम देते पंजाब दे शहर है फरीदकोट, आप दे नाम देते शहर है फरीदाबाद, और आप दी ही नाम देते चिल्ला मौजूद है अजमेर विच, चिल्ला बाबा फरीद। तुच्छ बुद्धि अनुसार जो सतगुरु ने प्रेरणा बख्शिश की थी, आप जी दे सामने विचारां रखियां ने। इत्थे ही समाप्ति। बोल चुपदेशा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।